किसी ने शायद सच कहा है, कितनी भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना। चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए ही रखना। बात चाहे जिंदगी की जंग की हो या फिर सफलता की, इसमें हौसलों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आज इसी हौसले की जरूरत है 12 साल के नन्हे हर्ष दुबे को, जो इस वक्त जिंदगी हर रोज मौत को मात देकर जिंदगी की जंग लड़ रहा। नायक फिल्म तो शायद हर किसी ने देखी होगी। उसमें एक किरदार एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है, उसमें ताबड़तोड़ फैसले लेता है, लेकिन रियल लाइफ में भी यूपी के प्रयागराज में असाध्य बीमारी से जूझ रहा 12 साल का एक बच्चा एक दिन के लिए एडीजी की कुर्सी पर बैठा। उसका नाम है हर्ष दुबे और उसे ये खुशी देने वाले हैं एडीजी प्रेम प्रकाश। 12 साल का हर्ष कैंसर की गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। उसके पिता एक बैटरी रिक्शा चालक हैं। गरीबी और मुफलिसी में हर्ष के पिता के बस की बात नहीं कि हर्ष का इलाज करा सके। जब ये बात प्रयाग के समाजसेवी पंकज रिजवानी को पता चली तो उन्होंने हर्ष की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और कहते हैं ना कि चल पड़े दो डगमग जिस ओर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पंकज रिजवानी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने के बाद कमला नेहरू हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर बी पॉल के साथ साथ डॉक्टर राधा रानी घोष और कैंसर सर्जन डॉक्टर विशाल केवलानी ने भी हर्ष की मदद का बीड़ा उठा लिया। डॉक्टरों ने हर्ष के पूरे निःशुल्क इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। जब इसकी जानकारी एडीजी प्रेम प्रकाश को लगी तो प्रेम प्रकाश ने भी अपने तरीके से हर्ष के हौसले को बढ़ाने का फैसला किया। और उसके बाद एडीजी प्रेम प्रकाश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भी सुना एडीजी प्रेम प्रकाश को सैल्यूट किए बगैर नहीं रह सका। एडीजी प्रेम प्रकाश ने हर्ष को एक दिन का एडीजी बनाने का फैसला लिया। अशोक चक्र लगी हुई आईपीएस की पी कैप हर्ष के सिर पर सजाई और बैठा दिया अपनी कुर्सी में। उसके बाद फिर क्या था, जो भी आया हर्ष को ताबड़तोड़ सैल्यूट ठोकने लगा। हर्ष भले ही 12 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन उसने भी एडीजी की कुर्सी का मान रखा और एडीजी की तरह ही न सिर्फ पत्रावलियों में हस्ताक्षर किए, बल्कि वायरलेस से थाने और चौकियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। वायरलेस पर ताबड़तोड़ मैसेज आ रहे थे। जैसे वायरलेस पर एक मैसेज आया, विक्टर मैसेज फ्रॉम चार्ली, विक्टर मैसेज फ्रॉम चार्ली, विक्टर आर यू लिसनिंग फ्रॉम चार्ली, वैसे वायरलेस पर एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि सामने वायरलेस कंट्रोल रूम में बैठे सभी कर्मचारी और चार्ली मैसेज देने वाला अधिकारी भौंचक रह गया। यह क्या, एडीजी की जगह किसकी आवाज आ रही है? लेकिन सामने से उसी रोबीले अंदाज में चार्ली को निर्देश दिया गया, ओके गो अहेड। इतना ही नहीं, वायरलेस के जरिए सभी थाने और पुलिस चौकियों को निर्देश भी जारी किया गया कि सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए। 12 साल के मासूम एडीजी के इन आदेशों को सुनकर वहां मौजूद कोई भी अपनी हंसी और खुशी के आंसू नहीं रोक पाया, जबकि इन सबसे बेफिक्र एडीजी की कुर्सी पर बैठकर हर्ष खुशी से इतराता नजर आया। थोड़ी देर के लिए ही सही, हर्ष और उसका परिवार भूल गया कि वो लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी, उसके चेहरे की ठसक वो पुलिस वाला औरा बता रहा था कि अब जिंदगी रहे न रहे, लेकिन उसे इस छोटी जिंदगी की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि उसने एक दिन में वो जिंदगी जी ली जिसकी शायद उसके परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। हर्ष के पिता संजय दुबे ने जब यह लम्हा देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। एडीजी प्रेम प्रकाश के पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेटे को एक दिन की ऐसी जिंदगी दे दी जो उसके 50 साल की जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत रखती है। डॉक्टर, समाजसेवी और एडीजी प्रेम प्रकाश ने जिस तरह से इस मासूम बच्चे को हौसला दिया है, उसे 2 पल की खुशियां दी हैं, वो वाकई में उसके और उसके परिवार के लिए अनमोल है। और कहते हैं, हौसलों के दम पर बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। ये सभी हर्ष और उसके परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि फरिश्ते कहीं ऊपर से नहीं आते, अपने कामों से बनते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रयागराज से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।